तो फरमाया मई व मई युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह की इताअत करेगा और रसूल की इताअत करेगा। ए केड़े आख्या ए सारे तुसी हो, ए सारे तुसा आख्या ए जितने बैठे हो, जितनी कायनात में मौजूद हैं मोमिन ईमान लाने वाले, वो सब इस मन के उमूम में शामिल हैं। वमन युतिल्लाह व रसूला, और जिस शख्स ने, एनीबॉडी, कोई भी हो, कोई भी हो जिसने इताअत की रसूल की, अल्लाह की, दोनों की, एक की नहीं, अल्लाह की भी और रसूल की भी, तो क्या है फौलाइका लजीना उलाइका फौलाइका माल्लजीना, जिस कीता इताअत की थी अल्लाह नी रसूल है, ओके हो सुन, माल्लजीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, उनमें से होगा वो आदमी जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की। अब देखिए, ये आम बंदा इस पर बोलेगा, यही कुछ मैंने बयान करेगा, लेकिन देखो अल्लाह ने जिसको समझ दी हो, कुछ ना कुछ अता किया हो। कुरान में तफक्कुर का हुक्म है, तदब्बुर का हुक्म है, तो गौर कीजिए। मैं अपने सामीन को उस नुक्ते पर ला रहा हूं। तो फरमाया जिसने मेरी इताअत की, मेरे रसूल की इताअत की, तो वो तबका, वो आदमी, एक हो, दो हो, 10 हजार हो, 10 लाख हो, इताअत में कामिल हो, अकमल हो, मुकम्मल हो, तो वो कौन होंगे? माल्लजीना, उन लोगों के साथ होंगे, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और सूरह फातिहा ने कहा गैरिल मग़दूबे अलैहिम वलद्दाल्लीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस तबके पर तूने इनाम किया है, या अल्लाह तूने तफसील बयान की कि कौन सा तबका है जिस पर मैंने इनाम किया। फरमाया मैंने कह दो दिया है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह ने तफसील बताओ, अल्लाह ने फरमाया मिनन नबिय्यीना, मैंने जिन पर इनाम किया है, सरे फहरिस्त तबका पहला नबियों का है, उसके बाद मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना, सिद्दीकों का दर्जा है, उसके बाद वह शुहदा, शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए, मुल्क गिरी के लिए नहीं, दुनिया की हवस के लिए नहीं, मालो मता के हुसूल के लिए नहीं, बल्कि रिजन अल्लाह की रजा के लिए जिहाद करते हैं, मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, उस तबके के साथ होंगे वस्सालिहीन। 4 तबके अल्लाह ने बयान किए। तो कौन होगा भाई इनके साथ? इन्हां नाल केड़ा होसी? ए तुसां विचों जेड़ा अल्लाह और रसूल नी इताअत करसी। भाई नबियां नाल सा मैं जा देसां, सिद्दीकां नाल जा देसां क़यामत वाले दिन, शुहदा ते सालिहीन विच नाल उस टोले नाल खलारसां, उत्थे उन्हां देसां तुसां विचों ए मुसलमानों, ए बुजुर्गों पर, औलिया मेरे दोस्तों पर एतराज करने वालों, ए दरबार पर जानो से मना करने वालों, कि वहां शिरक होता है, बिदअत होता है, आओ मुझे जवाब दो, तुम भी अल्लाह में हो और हमने तो कोई इल्म का दावे भी नहीं है। मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं, इस पर तबसरा कर रहा हूं, सुने, गौर करे, बैठे, तदब्बुर और तफक्कुर से काम ले, एतराज हो तो मेरे सामने पेश करे। है जी, अल्लाह फरमाया मैं तुसा विचों जेड़ा बंदा अल्लाह ते रसूल नी इताअत करसी और हक्के इताअत अदा करसी, मैं इस टोले नाल तुसा उठासा, उस नाल रखसा। ते इस ते हुण सवाल ये होना, या अल्लाह क़यामत वाले दिन उठासे ते इत्थे किंज रखसे? सवाल तो ये ना, इत्थे आम बंदियां विच रखसे ते उत्थे इन्हां नाल बिठासे ते इत्थे वाले आके पता लगसी कि किहड़े तबके ने लोग हुण। वो तो मरने के बाद पता लगेगा ना हमें कि जिन्होंने इताअत की थी आज दुनिया में अल्लाह और रसूल की, अल्लाह ने आज उनको क़यामत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की साफ में उठाया। लेकिन दुनिया में तो लोग इन्हें अपने जैसा समझेंगे,
ये तो कहेंगे इनमें ये क्या मजार और दरबार बना लेने से तो वली नहीं बन जाता आदमी, ये तुमने इतने इतने बड़े मजार क्यों बनाए हैं, ये बिदअत है। ये दरबार क्या है, ये जो इस पर रसूम होती हैं ये सब बिदअत हैं। तो ये क्या तुमने बना रखा है? मैं बताता हूं उनको, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। या अल्लाह, ये तो तू अगले जहान का मंजर बयान कर रहा है कि इन लोगों को मैं वहां ले जाऊंगा, तो दुनिया में आम लोगों की तरह रखेगा, तो फिर कमाल क्या हुआ? है जी, मतलब है कि समझो आयत को कि जो दुनिया में अल्लाह और रसूल की इताअत में पुख्ता होगा, जो हक है अदा करने का इताअत का वो करेगा। हजरत पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सूरत में हो, कमाले इत्तिबाए सुन्नत मुहम्मदिया हो, मुइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत बाबा फरीद की शक्ल में हो, अली हजवेरी की शक्ल में हो, तो जो क़यामत के, अब जरा मैं तवज्जो देता हूं, बस जरा तवज्जो चाहता हूं, एक लम्हा है। हमें चश्मे सहबा असर ही बहुत है, हमें चश्मे सहबा असर ही बहुत है, इधर देख साकी नजर ही बहुत है। हैदर तक मैंने दर ते गौर न सुनियो, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि इतना मर्तबा क़यामत के दिन देगा उनको, ते दुनिया च नहीं तेसी भाई, जो नबियों की सफ में उनको बिठा रहा है जी, सिद्दीकीन की सफ में बिठा रहा है, तो उनको दुनिया में सिद्दीकीन के मर्तबे पर वो पहुंच चुके होंगे, वो कमाले इताअत उन्होंने अदा हक इताअत अदा कर लिया होगा, वो इस काबिल बन गए होंगे, तो फिर उनको वहां उठाएगा ना उस शान में। वरना कुरान यही कुरान है, मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, जो यहां अंधा होगा वो क़यामत के दिन भी अंधा उठेगा। तो इस अंधे के क्या मतलब है कि जेड़ा इत्थे बेहदायता हो सी वो क़यामत वाले दिन ही बेहदायता ही उठ सी, जेड़ा इत्थे मुशरिक हो सी क़यामत वाले दिन मुवाहिद नहीं उठेगा, उत्थे भी मुशरिक उठ सी। मतलब है कि जेड़ा इत्थे जो कुछ हो सी क़यामत वाले दिन ओ हो सी। मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं, जेड़ा इत्थे अन्ना हो सी उत्थे भी अन्ना हो सी, जेड़ा इत्थे मुशरिक हो सी उत्थे भी मुशरिक उठ सी, जेड़ा इत्थे काफिर मरसी उत्थे भी काफिर उठ सी। मतलब है कि जेड़ा इत्थे नबियां नी उस कमाले इताअत दे दर्जे ते पहुंच गया उसी ते मरसी, ओ क़यामत वाले दिन भी नबियां दी सफ विच उठ सी। दाद दे दे के मुफ्ती थक गया ना, मैं किड़ी किड़ी गल्लां नहीं दाद देवां, ये दो चार गल्लां करने दादा वास्ते अल्लाह ने फजल नाल मैनी सारियां गल्लां काबिले दाद हैं, क्योंकि खुदा दाद हैं। खुदा दाद भी इत्थे बैठा हो सी किधरे, अच्छा हाँ, ये सारियां गल्लां खुदा दाद हैं जी। ये मतलब है कि यूं मुद्दई हसद से न दे दाद तो न दे, एवं मुद्दई जेड़ा हासिद है ना, हसद करने वाला है, उंज दाद ना देवे, वैसे दाद ना दे कि उसकी आदत है दाद ना देना, लेकिन ये मेरी बातें उसके अंदर घुस गई हैं, अंदर बड़ी आई हैं, अंदर चलम रे ला छोड़े सके जी। नसीर दी जबान होवे ते पिछे बहरे अली पीर दा बयान होवे, मैनू वो विरासत ही मिली है पीर मेर अली शाह दी, मैं बयान कर रहा ना तुहाडे सामने। ये तो नहीं कि हथे मैं कोई और बंदा बिठाया होवे ते तुसी आखो जी नसीरुद्दीन साहब आप नहीं बोल रहे, पिछे कोई और बंदा बोल रहा है, ये शायरी आप नहीं करते और लोगों को लिखवांदे, किताबां आप नहीं लिखते और बंदियां को लिखांदे, ते मैं तुहाडे सामने बैठा, तुसी दसो मैं बोल रहा कि नहीं? ये तो तुसी समझ रहे हो कि मैं बोल रहा, लेकिन तुसा जो कोई समझी कि मेरे विचू कौन बोल रहा है।
समझ आई? हाँ ये गल है, समझो ये गल समझो। मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना ते दर्जे विच सिद्दीका ने होसी ते अल्लाह उठासी ना होसा। ते मतलब है कि वो दुनिया में भी नबियों, सिद्दीकों, शुहदा और सालिहीन के जैसे बातें करेगा, वो बातें करने के काबिल होगा। तो इसलिए क़यामत के दिन हम उसको उस सफ में रखेंगे। अगर दुनिया में काबिल नहीं है, मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, दुनिया में उसने कम करतूत जड़े वो नबियां नी सफ ने होवनी नहीं, उस तहारत होवे ही नहीं, हर किस्म की पाकीज़गी नबियों जैसी उसमें न हो। वो कैसे किस शक्ल के साथ क़यामत के दिन नबियों के साथ बैठेगा? मतलब है वो सिफात का मजहर होगा, इत्तिबाए कामिल रसूल का मजहर होगा। जिस तरह हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती कम भी आए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा क़यामत के दिन बनी इसराइल के नबियों जैसे नजर आएंगे। नबी होंगे नहीं लेकिन नबी खड़े हुए नजर आएंगे कि ये नबी है। उनकी उन्होंने दिस जड़ी उसी नबियां जई उसी। ये चेहरे विच भी वजे ने वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। ईसा अलैहिस्सलाम वास्ते आख्या कि मैं इस नबियां वजी बना के बैठा भेजा रोब दाब और हुसन वाला चेहरा के वेख के हैबत पै भी नहीं है, बंदे दुई बारी तकने नहीं आरजू पैदा होनी कि इसका चेहरा तो वेखा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, कोई पर्सनैलिटी भी तक कुछ है अल्लाह नहीं आता। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, समोसे यार मुंह कढ़िया होवे है जी, तो वो गल तो नहीं ना। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा ते मतलब है कि उन्हां दी सफ दा होसी। हुण जनाब साबित हो गया कि जेड़ा इत्थे इन्हां दी सफ दा होसी वो उत्थे उठ सी। ते मतलब है फिर नबियां जे काम कर सी कि नहीं? नबी होण नहीं लगा लेकिन नबियां जे काम कर सी, ये साबित होया। वरना नबियां नहीं सफ विच क्यों उठ सी भाई? मिनन नबीयीना उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, वो बंदा तुम आम लोगों में से, कोई वली नहीं, तुसी आम बंदे। आज इताअत शुरू करो, भावे देवबंदी होवे, भावे बरेलवी होवे, भावे शिया होवे, कोई भी होवे, इताअत रसूल कामिल करो। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तुसी जेड़े आज इतराज करने हो तुसी खुद उन्हां दी सफां विच बैठने ने काबिल हो जासो। मिनन नबीयीना, तो उनके सफ में बैठने के काबिल हो गए। तो दुनिया में साबित हुआ कि वो ये इस अहलियत रखते हैं कि रखेंगे कि वो अगर कोई काम करें तो नबियों जैसा हो। नबी होंगे नहीं? अरे नबी अल्लाह जैसा काम कर रहा है तो अल्लाह तो नहीं हुआ ना। फकरी साहब गौर बैठो। हाँ ये लोग आखसन तुसी तो दाद पे देने, लोग आखसन चमचे सामने बिठाए से एवं दाद पे दवाने। हाँ समझ आई ना? ये चमचे की गल नहीं, ये जड़ा पुत्र एतराज करना ना इत्थे बैठ के लार के बह सब माऊ जमिया ही नहीं इस काबिल जी। जिथे मैं बोल रहा ना उथे चंगे चंगे ने मैंने ते गर्मी नाल पसीना निकलना पाया, बयान ने इज्जत नहीं वजह तू पसीना नहीं निकल रहा। खाली गल्लां करना पुत्र बह के इत्थे बहना मैं जड़ा बोलना पाया दाद देने। असी अल्लाह रसूल ना कलाम पेश करा ते लोग असा गलियां कढ़ना को, लोगां दाद ही देनी है ना को। सूफिया औलिया अल्लाह दा कलाम पेश करा ते तुसी के आने हो लोग अगू असा गलियां कढ़न। बड़ा उल्लू ना पट्ठा है वो आदमी जेड़े एतराज करना है इसके सामने। समझ आई ना? इस रियाज कुरैशियां खतरा पै गया, मत मैं होर पासे न टुर पावां। ये मर्जी मेरी अपनी होनी है, माफ कर विना तो कर विना, जे टुर पावां तो जे समत आ गए वो सिक्के बिठा दिए है ते सिक्के बिठा दिए हैं। तुसी दसो ना अहमद रजा साहब भी आख्या ना कहीं भौंकते मर गए तेरे दुश्मन। उन्हें तो एतराज ही करने हो, क्या उन्हें गल्लां करनियां चाहिए क्यों कीतियां ने?
उन्होंने बर्दाश्त करने तो मैंने बर्दाश्त करो। हाँ जीने करो, जीने करो। मरने हो तो तुसी उन्होंने भी वली बना छोड़ने हो। खोता दबिया हो तो कबरों ते झंडा ला के नाल मनता मन के जनाब तू मैनी कबर, तू मैनी मुश्किल हल करी, विच खोता दबिया है जी। है जे पीरा गोरी को तो बचो, अल्लाह ना वास्ता ने, अल्लाह नाल भी ताल्लुक पैदा करो। तुसी भी दालियों ले गए हो, अल्लाह नाल ताल्लुक पैदा करो। मैं सारियां अल्लाह नहीं गल कर रहा, ते अल्लाह वालों की बात कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं, अल्लाह वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह इनके साथ है। उलाइका अल्लज़ीना, उलाइका अल्लाह, उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। तो मतलब है वो अल्लाह रसूलों जैसे काम करेंगे। क्यों? कोई एतराज हो भाई रसूल नहीं तो रसूलों जैसे काम, वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं तो अल्लाह जो काम करना पे अन्नी यखलुकु लकुम मिन अत्तीने कहयत तैरे फानफुखु फीहे। नबी पे काम करना है अल्लाह वास्ते, अल्लाह जाए काम पे करना है, उथे एतराज नहीं, ए शिरक नहीं। अगर ईसा अल्लाह जैसा काम करके भी नबी है, अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह का वली जो ये इस तबके के साथ क़यामत के दिन होगा, सिद्दीकों, नबियों, सुलहा और शुहदा के साथ, वो भी दुनिया में नबियों जैसा काम करेगा लेकिन नबी नहीं होगा। जिस तरह ईसा अल्लाह जैसा काम करता है और कुरान से साबित मैंने किया, और अल्लाह नहीं है इसके बावजूद। नहीं है ना ईसा, नहीं है ना अल्लाह। गैब निया खबरां भी दित्तियां ते अल्लाह नहीं। मिट्टी जोड़ के हंज चमगादड़ बनाई, पता है ईसा अलैहिस्सलाम के बनाया चमगादड़। वो दसने उलमा ने लिखा है कि कुछ अरसा तक वो रही, उसके बाद खत्म हो गई। ते अखीर अल्लाह अपना दसिया भी शान दसी। इसको कहते हैं मुर्गे ईसा फारसी में। चमगादड़ बनाई ते हंज फूक मारी ना ते फड़ फड़ की थी, ते इसने पेशाबगाह पखाने वाली जगह बनानी भूल गई ईसा अलैहिस्सलाम है जी। इस वास्ते बाज उलमा ने लिखा है कि ये मुंह की तरफ से गंदगी खाती है और निकालती भी है। तो बाद ने कहा कि वो चंद थी वो चीजें, वो मर गई। बहरहाल अल्लाह ने बताया कि फूंक भी तुमने मारी, लेकिन कमाल तखलीक जो है, मेरी किसी तकलीफ में अंगुष्ठ लगाओ, अंगल रख के दस के कोई नाकिस चीज में बढ़ाई है। कुदरत में तो बड़ी दिती है, लेकिन मैं रखा है फर्क, फिर भी तू मेरा बंदा है। गैरुल्लाह ने सबूत दिता, समझ आई? तो मतलब यह हुआ कि नबी क्या करता है, मुजजा दिखाता है। मुजजा क्या है? खरके आदत है, जो आदत के खिलाफ हो, यह नबी दिखाता है। बात मैं समेट रहा हूं, गुफ्तगू खत्म हो रही है, आप मेरे साथ थोड़ी देर चलें, ठीक है? नबी सिखाता है, मुजजा दिखाता है। किनको? जो मुशरिक हों, जो अल्लाह को ना मानते हों, उनको दिखाता है जरूरत के वक्त। वैसे ही नहीं दिखाता, जरूरत के वक्त, ठीक है? तो ये तबका जो है, तुम में से कोई भी जो अल्लाह की कामिल इताअत करेगा, फरमाया मैं नबियों के साथ बिठाऊंगा, तो यानी तुम दुनिया में भी नबियों जैसे करामात दिखाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है ना? नबी अगर करेगा तो उसको हम मौजज़ा कहेंगे। अगर वो जो नबियों के साथ क़यामत के दिन बैठने के काबिल हो जाएगा, और ये आयत उसको साबित कर रही है जो मैंने पढ़ी है, तो साबित हुआ कि वही काम भी कर दिखाएगा। ये इबारतुन नस से साबित हो रहा है। एक होता है इक्तिज़ाउन नस, एक होता है दलालतुन नस, एक होता है इशारतुन नस, एक होता है इबारतुन नस। ये इबारतुन नस से साबित हो रहा है। इबारत मफहूम बैन सुतूर से साबित हो रहा है कि उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये तुम लोग उनमें से हो जाओगे जो नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और सालिहीन हैं। तुम लोग हो जाओगे, इनका ऊंचा मर्तबा फिर है, इनके साथ होगे, इनमें से इन जैसे हो जाओगे, ये नहीं होगे। मअल्लज़ीना साथ होगे।
साथ हो गए, ये जरूरी नहीं है कि तुम उसी सतह के हो, नबी हो तुम, ये जरूरी नहीं कल तुम वहां जाकर नबूवत का दावा कर दो। अल्लाह तुमने जो दुनिया में कहा था, अल्लाह ने फरमाया माल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, मैंने साथ कहा, मैंने इन सबको साथ बिठाया हुआ है। अब ये सारे सैयद तो नहीं है ना, सारों का नस्ब एक तो नहीं है, कोई निस्बतें सबकी एक तो नहीं है, सारी सिफात एक तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने साथ इनको बिठाया या इन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया, तो जरूरी नहीं होता। अब जो सहाबा रसूलुल्लाह के पास बैठे थे वो सारे रसूल थे? कि अपने जैसों को ही साथ बिठाना है? नहीं, अपने साथ बिठाना है वो दर्जे अपने हैं, मिनन नबी मिन सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। कोई सिद्दीक होगा, कोई शहीद होगा, कोई हमजा होगा, कोई सालिहीन से होगा, लेकिन बैठेंगे नबी के साथ। तो तुम नबियों का काम करोगे। नबियों का काम क्या है? खर्के आदत, वो मुशरिकों को दिखाते थे, तुम मुनकरों को बताओगे। तुम जो उनके मुनकिर हैं और विलायत के मुनकिर हैं, अल्लाह की विलायत के जो वली हैं, उनकी करामात के मुनकिर हैं, तुम उनको दिखाओगे वक्त आने पर। अब देखिए इस वसी मफहूम के तनाजुर में मर्तबा विलायत और मर्तबा औलिया अल्लाह का मुताला कीजिए कि विलायत क्या हुई। तो सालिहीन को आप कम गिनते हैं? जरूरी नहीं है कि मिन सिद्दीकीना हर सिद्दीक नबी हो, हर शहीद सिद्दीक का दर्जा रखता हो और हर शहीद जो है वो साले हो। लेकिन नबूवत में तमाम सिफात होंगी, वो सिद्दीक भी होगा। वो जिहाद के लिए जब तैयार होगा तो अल्लाह के रास्ते में सबसे पहला मुजाहिद अव्वल होगा। और सालिहीन में भी से, नबी भी सालिहीन में से होगा। क्यों? अल्लाह फरमाता है, तुसी आखो जी सालिहीन, नबी ता अलग दर्जा है। व मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। यहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फरमाया कि ये तस्दीक करेगा ईसा की, मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यदन, ते सैयदो सी। सैयद सिर्फ सैयद ने कार जमने नाल सैयद नहीं होना, सैयदा लियादत भी कोई होवे जी। समझ, उसमें अखलाके आलिया हो, उसमें दनात फितरी ना हो, वो दुनिया के मसाइब तकलीफें झेले, मुलामतें झेले, ताने मेने झेले, वो सैयद है। सैयद का लोग अपने लुगातुल कुरान में भी देखिए, और जनाब सबसे बड़ी जो लुगत है अरबी की, उसमें भी आप देखिए, केड़ी नाम मुंजिद भी है, तो एक और भी है, फरोजुल लुगात बच्चे हुए ना जी, लिसानुल अरब, लिसानुल अरब में देखें, ठीक है ना। उत्थे देखो कि सैयद का वह हसूरन, ते शहवत और ताकत के बावजूद औरतों के करीब नहीं जाता। यहया की तारीफ अल्लाह कर रहा है। सैयदम व हसूरन, सैयद भी है, हसूर भी है, व नबीयम मिनस सालिहीन, और नबी है सालिहीन में से, चंगिया लोगों में चंगे। इसने प्यो दादे भी चंगे है, ये आप भी चंगा है। समझ आई ना? अल्लाह नबियां भी साले आख्या कि नहीं? तो मतलब है कि सालिहियत जब उरूज पर पहुंच जाए तो वो नबूवत के दर्जों को छूने लगती है। हैं जी? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये भी काम कर सन। होर तुसी दसो कि गौस पाक ने अगर कोई करामात दिखाई तो उस पर आपको ताज्जुब क्यों है? इब्ने तैमिया ने जो एतराज किए, किसी सूफी को नहीं छोड़ा, लेकिन उस शख्स ने भी हजरत पीराने पीर के इल्मी कमालात और रूहानी कमालात का एतराफ किया, और उसने कहा कि पीर हजरत पीराने पीर की करामात जो हैं वो दर्जे तवातुर तक पहुंच गई हैं कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये इमाम इब्ने तैमिया कहता है।
जिसके आज ये जितने हजरात इनको नहीं मानते वो अपना इमाम उनको मानते हैं, तो उसके मैं सबूत भी दे सकता हूं, आपको किताब का सबूत भी देता हूं। तो जो इनका इमाम है वो मानता है इनको इमाम, मतलब है कि गौस पाक वो हैं जिसको इमाम इब्ने तैमिया जैसा आदमी भी मानने पर मजबूर हो गया। तुसी केड़े मूली नहीं, खेत नहीं मूली हो, आप कौन हैं? बाग नहीं मूली नहीं, खेत नहीं मूली नहीं, लोगत वेखो इनके ये सज्जाद शारी में नहीं इसलाह पे करने बादशाह, मैं सैर ये बाजू मेरे याद हैं, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। हैं जी, 5 पुश्ता तू इलम गौस पाक तक चलना आना पे ते असा लफ्जा ना वरतने ना भी पता नहीं, तो सामा कोई हमें चब्बल पीर समझे, हद कर ले हो। हाँ ऐसी बात नहीं। तो क्या है, मैं क्या कह रहा था? नहीं होता हूं, पट्टी गई ना। तो उसने एतराफ किया इतने लोगों ने, तो गौस पाक ने और इन जैसे अकाबर ने अगर करामात का इजहार किया है तो वो जरूरत के तहत किया है। अगर आप करामात का इनकार करते हैं तो मुझे बताएं कि इस सफ में उन लोगों को क्यों रखा? उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। तो उस दर्जे के दुनिया में उन्हें अपने आप को साबित किया, तो इसलिए वहां रखेगा उनको। तो अगर साबित कर दिया तो फिर वो सबूत देंगे, नबी न होने के बावजूद नबियों जैसी करामात दिखाएंगे। जिस तरह अल्लाह न होते हुए भी, ईसा बंदा होते हुए भी उसने एक मिट्टी के एक जानवर बनाकर उसमें फूंक मारी और कहा कि मैं पैदा करके तुम्हें दिखाऊंगा। हालांकि आपका ईमान है कि अल्लाह पैदा करने वाला है, ईसा पैदा करने वाला तो नहीं है। तो आप ईसा को मुशरिक नहीं कह सकते, तो औलिया अल्लाह को मुशरिक कैसे कह सकते हैं? और औलिया अल्लाह को मानने और करामत और करामात को मानने को आप किस तरह शिरक कह सकते हैं? अल्लाह ताला आपको हजरत गौस पाक, आखिरी बात कि हजरत पीराने पीर की तालीमात पर चलने और उनके जो तौहीद के मवाइज़ हैं वो आप पढ़ें। अल्लाह का वास्ता है, अब मैं थोड़े 2-4 मिनट, अल्लाह का वास्ता है, जो हजरत पीराने पीर ने तौहीद बयान की उस तौहीद को पकड़े मजबूत सी से। वो तौहीद वो है जो रसूलुल्लाह ने तौहीद बयान की, वो तौहीद वो है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की है। तो अल्लाह ताला अपने करम से जिस तरह ईसा को अता कर देता है, ये उसका करम है। तो ईसा के अलावा ईसा की उम्मत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को भी अता करता है। वो अपने बंदे को बड़ी बड़ी अजीब चीजें अता कर देता है। तो अताई चीजों पर देखकर आप ये ना समझें कि आपके मकसूद बिज़ात ये लोग हैं। मेरी बात समझें कि मकसूद बिज़ात ये लोग हैं। अगर किसी पीर या शेख के हाथ पर किसी करामत का ज़हूर हो गया तो आप उसी से चिमट जाएं कि नहीं आप ही सब कुछ हैं, अल्लाह को आप छोड़ दें। ये गुस्ताखी है अल्लाह की, ये इनकार है और अल्लाह इसमें गिरफ्त करता है और ये औलिया और सालिहीन की तालीमात के खिलाफ है। आप वो काम करें जो उस अल्लाह के मर्द ने, अल्लाह के उस मकबूल ने काम किया। अल्लाह की सारी उम्र मोहताजी इख्तियार की, अल्लाह को दाता माना, अल्लाह को देने वाला माना, अल्लाह को हल्लालुल मुश्किलात माना, अल्लाह को नाफे और जार माना। कोई नफा नहीं दे सकता अल्लाह के बगैर, या जहां वो इज़्न दे अपनी इजाजत से, जिस तरह नबियों का अभी मैंने जिक्र किया। तो ये उसकी अता है, करम है। लेकिन आप चिमट जाएं किसी से कि नहीं अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, ये बच्चे वाली बेवकूफी नहीं गल। आप उस रास्ते पर चलें जो आपको औलिया अल्लाह ने बताया है। औलिया अल्लाह का रास्ता यही है कि वमन युतिल्लाह वर रसूला, हमने इताअत की अल्लाह और रसूल की। आइए देखिए हमारा मकाम, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। आइए हम नबियों के तबके के साथ बैठे हुए हैं।
तुम भी तो हमारे मुरीद बनते हो, तो हमारा तरीका इख्तियार करो ना। हम जो अल्लाह के साथ रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, आओ ना नमाज पढ़ो, अल्लाह को मंगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरो। ये पीर खानों की तौहीद है। लेकिन आपका ये मकसद नहीं है कि आप मज़ारात पर जाएं और उन मज़ार वालों से मांगने लग जाएं। आप वहां खड़े होकर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह देता तू है, दाता तू है, हम तेरा मकबूल समझ कर आए हैं, हमारी हाजतें पूरी फरमा। ये तो जायज है, ये जायज है। तो अगर आप कब्र वाले को मुखातिब कर जी आपको दे ए पीर मां पुत्र दे, कुकड़ कहते पुत्र दे, ये बात गलत है। ये हमारे मशाइख की तालीमात के खिलाफ है, ये तौहीद के भी खिलाफ है, रसूलुल्लाह के मिशन के भी खिलाफ है। तो ताकि खुरक आई बैजुल्ला कीड़े बड़े नहीं तने आराम ना लबे सारे ने बढ़ने पे। अच्छा, तो मतलब ये है तने भी जरा कीड़ा कड़े निकल वैसी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये तालीम हासिल करें औलिया अल्लाह की। आइए पीर मेर अली शाह की तसानीफ पढ़ें। पीर मेर अली शाह को मानने वालों, तुम सिर्फ कवालियों में पीर मेर अली शाह को मुनसिर न समझो। कवालियां तो सूफिया का एक तरीका था जो उन्होंने अपने ज़ौक के लिए किया। आज ये एक आदत बन गई है। जो अल्लाह रसूल का दर्स देते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, उनका मकाम बहरहाल इनसे अफजल है। ठीक है, तो इन चीजों में आप ना उलझें। कभी कोई अहले ज़ौक हो, अहले दिल हो, तो वो सुन सकता है एक हद में। ये पेशा बना हुआ है, हर जगह जनाब डम डम शुरू है, दुनिया इकट्ठी हो रही है, एक तरफ हदीस का दर्स हो रहा है, कोई जाता ही नहीं। मेला जनाब ए मेला लगा है जी, बरी इमाम ना ए फलाने बुजुर्ग ने लगा है, दुनिया जनाब कोई दांदा नहीं दौड़े, उत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है। ए अल्लाह ने वास्ते आज इकट्ठे होए हो। ए याद रखियो कि क़यामत वाले दिन ये आपके लम्हात जो आपने यहां स्टेशन पर गुजारे हैं मेरे साथ, ये अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस खुलूस के साथ मैंने बयान किया है, और अल्लाह आपको वो समात भी नसीब करे। हसद न करें, दुश्मनी न करें। ये बरेलवी हजरात फिर भी कहते हैं जनाब कि ये वहाबियों की साइड लेता है, देवबंदियों की साइड। अब देखिए, इंसाफ से कहें कि मैंने सारी बातें देवबंदी जो मौजूदा हैं इस दौर के, जो जरा नीम खानदा तबका, अनपढ़ तबका, ये सारे भी इमाम गजाली ते नहीं होने ना, समझ आई? जिस तरह बरेलवियां चू एवं ही होने, इसी तरह इन्हों में भी एवं ही होने। ते जो आलिम फाजिल है, जो दलील से बात करना जानता है, उसको मेरे सामने बिठाएं। अल्लाह के फजल से मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, हम बात करेंगे। ते एवं चब्बल बंदियां नाल मैं गल नहीं करना जिसको बात ही ना आती हो। सिर्फ आयतें पढ़ देना, आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। कभी इन आयात पर आपने गौर किया जो अभी मैंने मफहूम बयान किया? समझ आई ना? तदब्बुर भी चाहिए। तो इसलिए आप उनकी तालीमात पर अमल करें। ये जितने मदारिस हैं दीनी मजहबी, इनमें आप इनको रौनक बख्शें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इल्म हासिल करें। लेकिन वो मदरसे जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी सिखाएं, चाहे वो कोई हो, उन मदरसों से बच्चों को महफूज रखें। आपके बच्चों की आकबत खराब हो जाएगी, क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब नहीं होगी। बचाओ अपने बच्चों को उन मदरसों से, उन गुस्ताख मुदर्रिसीन से जो आपके बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को नहीं मानता तो ना माने, हमारे बुजुर्गों पर ईमान लाने से कोई ईमान लाना जरूरी नहीं है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान लाना जरूरी है। आपका अदब और एहतराम का बजा लाना हमारा जुज़्वे ईमान है। तो आप अपने बच्चों को सिर्फ ये ना देखें जनाब ये भी मौलवी साहब हैं, ये भी कुरान पढ़ाते हैं, ये भी रोशनी है, तो जहां रोशनी हो वहां आपको जाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ए डैना होनियां ना, डैना बलाइयां, ए मशाला बालियां किसी जमाने च, सारे मैडम सारे ग्रामां ने बैठे पुछियो, ए बुजुर्गों को पुछियो, नानियां दादियां को पुरानियां जड़ियां। हुण तुसीं नानियां दादियां ते बुजुर्गां दीयां गल्लां कदों सुन लियो?
आनंद जनाब इन्ना टाइम गुजारन दे ते जुलो है जी। असी नवी रोशनी चा पुरानी रोशनी दी गल्लां पुछो। ए दरेक मोरी है ए नाल इत्थे दरेक मोर नहीं बंदे भी बैठे हो सन। एक जमाना यार कि इत्थे मशालां बलनियां या राती 12 तो बाद हिक तक इत्थे बंदा कोई नहीं आ सकदा यार। अल्लाह दी मखलूक जिन्नात मशालां बालने ते खाली रोशनी वेख के बंदा चला वंजे ते अगू डैन बैठी होनी ते वो अगे लैन बैठी होनी वो तो किन्ने वास्ते बैठी होनी। मुफ्ती हैं जी गल सुनो ते हर रोशनी तू बचो। हर रोशनी हिदायत नहीं देती। मैं कई बार बयान किया है हर रोशनी ते परवाना भी नहीं मरना। ए फदरी हो सी ना रोशन दो निकल सी ना तकियो को परवाना उत्ते मुंह करना है। रोशनी ते बड़े आशक होने ए विंजोड़ ना उत्ते उन्हें पता है किबला जिथू चमक रहे बहुत दूर होना। आशकी असा नहीं इत्थे तले तले ही है जी। इत्थे पे कुदने ने मक्कड़ सारे है जी ते उत्ते कोई नहीं मिलना। क्यों ये आशकी बड़ी है। असी चूरी वाले मजनू आ। राती चन्न उत्ते कोई परवाना नहीं मरना। हालांकि चन्न की रोशनी ठंडी होनी ठीक है ना। इस रोशनी ते मरना मतलब है कि खास रोशनी है जो परवाने के अंदर खुफ्ता दर्द को जगाती है। जो उस खुफ्ता दर्द को जगाए उस रोशनी पर परवाना मरता है। एक बंदा आखिर जी आप तुसी और फिर ये महफिल भी नहीं देखता कि ये सुन्नियों की महफिल है, शिया की महफिल है, देवबंदियों की महफिल है, गैर मुकल्लिदों की महफिल है जी और जमात इस्लामी की महफिल है। किसी की महफिल नहीं देखता। जहां रोशन होती है वहां मरता है। साबित हुआ कि इसमें एक दर्द है वो जहां इसको महसूस हो वह जाता है। आपके दिल में भी अगर दर्द मुस्तफ़ा हो इश्क़ मुस्तफ़ा हो तो आप ये ना देखेंगे किसकी महफिल है। ये नक्शबंदियों की है, ये चिश्तियों की है, ये कादरियों की है, ये सोरवर्दियों की है, ये देवबंदियों की है, ये बरेलवियों की है। जहां इश्क़ मुस्तफ़ा की झलक हो वहां परवाने की तरह मरो और जाओ और सुनो। हैं जी एक ही बंदे आखे जनाब ये तो ऐसा होता है ये परवाना सर्दी में नहीं मरता खास मौसम में मरता है। ये कैसा परवाना है। ये तो फिर सर्दियों में महफिल होती है उसमें ना जाया करें। उज्जतबाज भी होते हैं ना भाई। तुझे मिसाल दे छोड़िए तो ये सर्दियों में तो परवाने होते नहीं, बत्तियां भी जलती हैं, बल्ब भी जलते हैं, परवाने नहीं होते। तो ये क्या है। ये एतराज हो सकता है ना तो इसका मैं जवाब दूंगा कि ये भी मौसम देखता है, वक्त देखता है मरने का। वक्त देखता है मरने का, मौसम आता है मरने का, उस वक्त मरता है। मैं भी कहता हूं जब विलादत रसूल का महीना शुरू हो तो उस वक्त महफिलों में जरूर जाया करें। हाँ विलादत रसूल का है जी। यौमा वुलिदतो व यौमा अमूतो व यौमा उबअसु हय्या। सलाम हो मुझ पर ईसा ने कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो नबी पर जब पैदा हो तो उस पर सलाम भेजो। ये दिन का ताय्युन है, मिलाद शरीफ का ये ताय्युन है कि सलाम भेजो। तुसी तो कार बढ़ने हो अपने बुजुर्गां कदे सलाम नहीं दिता, उस्तादां कदे सलाम नहीं दिता, बेदहते एडे हो। तुसी नबियां सलाम पेश कर दो। पहले आदाब सीखो, हदीस रसूल पढ़ो, आदाब तरीकत और शरीयत पढ़ो, फिर रसूलों के साथ चलना सीखो कि रसूलों के साथ कैसे चलते हैं। वो तो अक्करू हो, वो तो अज़्ज़रू हो, वो तो सब्बेहू हो बुकरतम व असीला। दुआ करें अल्लाह ताला
हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले आलिया और वसीले जलीला के तुफैल हमारे गुनाह बख्शे और मग़फ़िरत फरमाए और उम्मत मुसलमा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस मुल्क को, इसके सरबराहान ममलकत को, इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा को जल्द अज जल्द राइज करने की तौफीक अता फरमाए। और आज हमारे इलाके के लोगों ने, गोड़ला शरीफ से ताल्लुक रखने वालों ने जो मेरा खिताब सुना है, अल्लाह ताला इनके दिल में ये बातें उतारे जो मैंने बयान की हैं, क्योंकि मैंने कुरान और सुन्नत के हवाले से बयान की हैं। मैं अपने बयान को अल्लाह के हवाले करता हूं। और अब